शाम के 8 बज रहे हैं। वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज की अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक एक कर वो तमाम खबरें हम आपके समक्ष रखेंगे जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बियॉन्ड हेडलाइंस की। और सबसे पहले आज बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति और आम जनता के लिए आज का दिन बेहद अहम और बड़ा साबित हुआ। विधानसभा में भारी हंगामे और बहस के बीच समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पास हो गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश यूसीसी बिल पारित करने वाला चौथा बीजेपी शासित राज्य बन गया। इस कानून में जहां एक तरफ 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह पर नकेल कसने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, आपकी नौकरी और संपत्ति से जुड़े कई सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मध्य प्रदेश विधानसभा ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हो गया है जो राष्ट्रपति की मंजूरी और गजट नोटिफिकेशन के बाद पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस कानून के पास होते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ता पक्ष ने इसे राज्य के विकास और सामाजिक समानता के लिए मील का पत्थर बताया। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा। लेकिन इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जो हर आम नागरिक से सीधे जुड़े हैं। नए नियम के तहत 23 सितंबर 2008 के बाद हुई उन सभी शादियों का 1 साल के भीतर यूसीसी के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिनका अब तक पंजीयन नहीं हुआ है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रार नोटिस जारी करेगा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि शादी को अवैध नहीं माना जाएगा। इस व्यवस्था पर बीजेपी विधायकों का कहना है कि इससे समाज में पारदर्शिता आएगी और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश में अब महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं होगा। अब मध्य प्रदेश में कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा। अब मध्य प्रदेश में हलाला जैसी कुप्रथा नहीं चलेगी। अब हर बेटी को अधिकार मिलेगा। अब हर बेटी को अपने पिता और माता की संपत्ति का पूरा अधिकार मिलेगा। अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी। बाबा साहब अंबेडकर और इस देश की संस्कृति की मूल भावना स्थापित होगी। यूसीसी के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब नई उड़ान सामाजिक समरसता के मामले में भरेगा। कांग्रेस को तो केवल मुसलमान परिस्थिति की आदत हो गई है। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं जो इस प्रकार के विरोध को बल देती हैं। ये अपने गरेबान में झांके, ये आज़ादी के बाद से जब तक इनने सत्ता संभाली तुष्टीकरण के बल पे ही आगे बढ़े। कभी लक्षित हिंसा लाते हैं, कभी सच्चर कमेटी लाते हैं, कभी शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट से भरण पोषण मिलने के बाद नहीं मिलने देते। सरला मुदगल का मामला हो, लिली थॉमस का उत्तराधिकार का मामला हो, या कि फिर वो शायरा बानो का 3 तलाक की बात हो, ये सब अमानवीय निर्णयों के साथ खड़े हैं। समान नागरिक संहिता हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देना चाहती है और महिला और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करना। मैं व्यक्तिगत रूप से लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति संस्कारों को मानने वाला आप सब भी, मुझे लगता है जितने खड़े हैं, कोई इसके पक्ष में नहीं है। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 23 सितंबर 2008 के बाद हुई उन सभी शादियों का जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन्हें यूसीसी के तहत 1 साल के भीतर
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि जिन लोगों का विवाह पंजीकरण पहले से हो चुका है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2008 से पहले की गई शादियों का रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक यानी स्वैच्छिक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराता है तो रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद भी प्रक्रिया पूरी न करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि सिर्फ पंजीयन न होने की स्थिति में विवाह को अमान्य या अवैध नहीं ठहराया जाएगा। यूसीसी का असर आपकी नौकरी और सर्विस बुक पर भी सीधे पड़ेगा। धारा 21 के मुताबिक सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कर्मचारी या मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो यूसीसी मैरिज सर्टिफिकेट न दे। पीएफ, नॉमिनी, फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस के लाभ इसी से तय होंगे। साथ ही संपत्ति विवादों में कोर्ट रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर नियुक्त पर संपत्ति सील या सुरक्षित कर सकेगा। वहीं विपक्ष इस पूरे कानून की हड़बड़ी और इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है। ये आदिवासियों का ढोंग करा इन्होंने, आदि हमारे कंधे पे रख के उनके साथ भी हनन कर रहे हैं। तो लड़ाई क्या रहेगी, अब जारी रहेगी। कानून लागू होने के बाद सभी समुदायों में सिर्फ एक ही विवाह यानी कि मोनोगैमी मान्य होगा। हालांकि कानून लागू होने से पहले हुए वैध बहुविवाह पर इसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा और पत्नियों का भरण पोषण का हक बना रहेगा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हमने एक ही मांग रखी थी कि जिस देश के युवा आंदोलित हैं, जिस देश और प्रदेश के युवा मांग कर रहे हैं कि युवा को इस देश और प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। आज अगर हम देखें तो जिस प्रकार से जो वीडियो सामने आ रहे हैं दिल्ली से, जहां बिल्कुल निर्दोष युवाओं के साथ लाठीचार्ज हो रहे हैं। एक कल वीडियो आया, एक युवा खड़ा है, उसको लठ मार रहे हैं, युवा हिल नहीं रहा है, कह रहे और मारो, क्योंकि आखिर युवा अपना अधिकार मांग रहा है। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल आ चुका है। यूसीसी बिल संवैधानिक दायरे के अंदर आया है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में इस बात का उल्लेख था कि राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता को इंडिवर कर सकती हैं। वही काम मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखकर सदन के अंदर रखा है और साथ ही इस पूरे यूसीसी बिल के अंदर इस बात का उल्लेख है कि जो भी नागरिक मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा वो नागरिक उस कानून के अंदर काम करेगा, उस संहिता का पालन करेगा। जिस तरह से महिलाओं पर कई समाज वर्ग में अत्याचार की बातें ध्यान में आती थी, जब जिसका मन आता था महिलाओं को छोड़ देता था, लेकिन महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा कोई देता है तो यूसीसी बिल देता है। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये महिला सुरक्षा का है, महिला सशक्तिकरण का है। और जिस कांग्रेस ने इसका विरोध किया है तो कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। ये नया कानून न केवल मध्य प्रदेश की सीमाओं में रहने वाले लोगों पर बल्कि राज्य के बाहर रहने वाले कानूनी निवासियों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, भले ही वे नौकरी, पढ़ाई या व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में रह रहे हों। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जन्मे ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता यहाँ के निवासी हैं या यहाँ अचल संपत्ति रखते हैं और किसी अन्य राज्य के निवासी नहीं बने हैं, उन पर भी ये कानून लागू होगा। साथ ही राज्य या केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं और वे सभी लोग जो मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी वैवाहिक स्थिति में बदलाव दर्ज कराने के लिए विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। अब यूसीसी बिल राज्यपाल के रास्ते राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही ये कानून बन जाएगा। एक तरफ जहां सरकार इसे सामाजिक सुधार का बड़ा कदम मान रही है, वहीं आम जनता को अब कागजी औपचारिकताओं और नियमों के इस नए चक्रव्यूह के लिए तैयार रहना होगा। भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। तो बिल के जरिए रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और यूसीसी एक कानून का रूप मध्य प्रदेश में ले लेगा। बेशक विपक्ष विरोध करता रहे, लेकिन रास्ता लगभग